aware that the 16th Corps Commander level meeting took place somewhere between June and July. That time we had reached a particular agreement, and in the month of September, we could actually execute with lot of ground understanding between the two divisional commanders. And that's why you saw that the PP-15 issue got resolved. Now, out of all the issues, as you are aware, we are looking at firstly disengagement, followed by the de-escalation. And out of this disengagement, two issues which are still pending are the Depsang and Demchok. And that is why we are going ahead with the 17th Corps Commanders level meeting. The proposals have been received from both the sides. Now it's a matter of time when the dates will be fixed. Once we reach a mature understanding between the two on these two issues, thereafter the div commanders and lower levels will coordinate with each other to make sure that the ground implementation of disengagement takes place. मैं कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियां की थी, उस गलतियों से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। आप देखिए, बॉर्डर के उस पार, सरहद के उस पार कुछ भी किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और देखिए भारत कितना तेज से कितना आगे निकल गया है कि G20 का आज वो लीडर है। आज भारत देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा इज्जत पाता है। तो अगर आप उस इज्जत के हकदार बनना चाहते हैं तो आइए उस हवा में शामिल होइए, उस बयार में शामिल होइए और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। आपने सही बोला है कि जब बड़े बड़े वेपन्स भेजने से फर्क नहीं पड़ा, जब उन्होंने देखा कि बाकी देशों में या यूएन में इसको कश्मीर इश्यू को रेस करने का फर्क नहीं पड़ा, ओआईसी में रेस करने का फर्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं जो शोभा नहीं देते हैं। जैसे ड्रग्स बहुत ही तादाद में भेजे जा रहे हैं। पिछले साल जून में तकरीबन 45 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी बारामूला में, जिसके साथ वेपन्स, ग्रेनेड्स और ये सारी चीजें पकड़ी गई थी। उसी प्रकार से बॉर्डर एरिया में हम बहुत जगह हीरोइन और बहुत सारी तस्करी की ऐसी चीजें पकड़ रहे हैं जो कि गलत है। यहाँ तक कि जो हम टेररिस्ट मार रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं बॉर्डर में कि नहीं, आप स्मगलर मार रहे हो। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप यकीन है कि आप यहाँ से ड्रग्स भेज रहे हो। तो ये निहायत गलत बात है जो पाकिस्तान इस चीज को कर रहा है। दूसरी चीज, जहां तक रेडिकलाइजेशन का सवाल है, रेडिकलाइजेशन जो है वो उसके लिए जहां तक आप रिक्रूटमेंट की हम अगर बात करें, ये मेरे को बताना बहुत जरूरी है कि तकरीबन 35% जो रिक्रूटमेंट है जो आज हो रहा है कहीं भी, उसमें ये जो टेररिस्ट बन रहे हैं उसमें 35% लोग 20 साल की उम्र से कम हैं। तकरीबन 55% जो हैं वो तकरीबन हैं जो कि आपके 20 से 30 साल के बीच में है। और ये जो ऐसा एचलॉन है या लेवल है जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, इसके लिए हमारी एजुकेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो एक अपब्रिंगिंग है जो उस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें परवरिश में ध्यान देना पड़ेगा और इनको हमें ऐसे मौके देने पड़ेंगे कि ये लोग अच्छे स्कूलों में जाएं, बाहर निकलें और भारत के बाकी जगह को समझें कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने तकरीब 1800 स्टूडेंट यहाँ से बाहर के प्रदेशों में भेजे हैं जो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।